हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बच्चों, ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। वैसे मैंने पहले भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के 2 क्वेश्चन करवाए थे पीवाईक्यू के थ्रू। पीवाईक्यू बताए थे मैंने। अब मैं पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर सिंगल एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। वैसे तो इस चैप्टर में पहले ओल्ड वाली बुक में 2 एक्सरसाइज थी और मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसमें ये है क्या, जो हम इंटीग्रल्स पढ़ा, जो हमने इंटीग्रल चैप्टर खत्म किया है, अब उसमें भी एक एक्सरसाइज और मिसलेनियस रह गई है। उस इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन है। पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी लाइन, उसका बेसिकली जो कर्व बनता है उन लाइन से, उन पैराबोला से, उस कर्व का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, उस कर्व का एरिया निकालना होता है इंटीग्रेशन के थ्रू, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग। इसी को हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कहते हैं, मतलब इंटीग्रल्स का यूज कहते हैं। अब बचिए केवल सिंगल एक्सरसाइज, कोरोना के बाद न्यू सिलेबस में और मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चन है, बस वो देखते हैं, खत्म हो जाएगी। तो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1। देखो, एक्सरसाइज 8.1, चैप्टर नंबर 8, AOI। AOI शॉर्ट में कहते हैं इसको। और वैसे इस चैप्टर का नाम है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर 5 मार्क्स का है, इसकी वेटेज 5 नंबर की है बोर्ड में। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। 5-7 नंबर की वेटेज है, कोई इसकी इंडिविजुअल वेटेज नहीं है। कुल मिला के पूरा जो कैलकुलस है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, उसकी वेटेज 36 नंबर की है। तो 36 नंबर में से कितना भी आ सकता है। वैसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे आने को तो 7 नंबर, 8 नंबर का भी आ सकता है। तो देखो, अब एक्सरसाइज 8.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तब बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन होगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एक्सरसाइज 8.1 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूँ मैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। y स्क्वायर इज इक्वल टू x। देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस। और हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो आओ पढ़ते हैं पहले। देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का x। देखो, पैराबोला 4 टाइप का होता है, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस y, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस y। हमेशा आपको इक्वल के बाद के साइन को देखना है। इक्वल के बाद अगर पॉजिटिव x है तो ये पैराबोला पॉजिटिव x के अलोंग बनेगा और राइट पैराबोला होगा। नेगेटिव x है तो नेगेटिव x के अलोंग बनेगा, वो लेफ्ट पैराबोला होगा। अगर पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y के अलोंग बनेगा, अप पैराबोला होगा। अगर नेगेटिव y है, इक्वल के बाद का साइन देखो, वेरिएबल देखो। इक्वल के बाद नेगेटिव है, नेगेटिव y नीचे आएगा, ये डाउन पैराबोला होगा। केवल आपको इक्वल के बाद का साइन देखना है और वेरिएबल देखना है, ठीक है बच्चों। तो नाउ सी, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू प्लस x है, इसका मतलब प्लस को देखा और x को देखा, तो ये कौन सा पैराबोला बनेगा, ये बनेगा हमारा राइट पैराबोला। प्लस x के अलोंग बनेगा, ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है। प्लस x के अलोंग बन गया राइट पैराबोला, यहाँ दिखा भी दिया। अब x इज इक्वल टू 1, ये 1 पॉइंट है और ये लाइन है x इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमें एरिया x इज इक्वल टू 4 तक का निकालना है। तो ये x इज इक्वल टू 4 है, 0.4, है और ये 1, है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 ये है पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 4 एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस ये है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम इसको ऊपर वाले को सेव कर देंगे, इतना ही निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू 1 ये लाइन, x इज इक्वल टू 4 ये लाइन और पैराबोला का कर्व, ये पैराबोला का कर्व है और x एक्सिस। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है। यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे रिक्वायर्ड एरिया। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ बच्चों। एरिया 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं x के अलोंग y dx, एक हम निकाल सकते हैं x dy y के अलोंग। एक आप x के अलोंग निकाल सकते हो, अगर आप x के अलोंग निकाल रहे हो तो आप लगाओगे y dx, और अगर आप y के अलोंग निकाल रहे हो तब आप लगाओगे x dy। बाकी यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी, यहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगी, ठीक है। वो तो हमें देखना पड़ता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है। वेट, इसके बाद देखो बेटा, तो यहाँ पे जैसे हम एरिया निकाल रहे हैं,
तो हमारी लोअर लिमिट क्या है, कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं, ये लोअर लिमिट है, और कहां तक निकाल रहे हैं, ये अपर लिमिट है। तो दैट इज 1 to 4 y dx। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 to 4 y dx, यहां से y की वैल्यू निकाल लो। कहां से निकाल लो, y स्क्वायर इक्वल टू x है कि नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो यहां से y की वैल्यू आएगी रूट x, बस आ गई। y की जगह पे आप रख दो रूट x। चलो जी, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। रूट का मतलब x की पावर हाफ है। अब बेसिक मैंने क्या बताया था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में बेसिक x की पावर अगर n हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। जो भी पावर है, x की पावर है हाफ, जो भी पावर है इसमें 1 ऐड कर दो, सेम पावर नीचे आएगी 1 से लेके 4 तक। इसके बाद देखते हैं। बेटा इसमें x की जगह पे रखेंगे अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 रहेगा 1+1/2, माइनस x की जगह रखेंगे 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। यहाँ तक पहले आप कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हो तो पाएगा नहीं, इतना स्पेस नहीं है उसमें। ऊपर हो सकता है बट अब यहाँ कॉपी कर लो, फिर हम ऊपर देखेंगे। Pause the video and note down up to here. समझ लो कि इसकी वेटेज कम से कम 7 नंबर की है। 2 नंबर के क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आ जाते हैं, बट 5 नंबर तो सेक्शन डी में आने ही आने हैं इससे। तो बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया, आई थिंक आपने नोट तो कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 है ना, तो 4 को हम लिख लेंगे दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, उसके बाद अपॉन में 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 है, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 3/2 अपॉन में 3/2 और यहाँ से लेके हैं, उसके बाद इसको उससे काट दो, 2 की पावर 3 8 अपॉन में 3/2, 2 से 2 काट दो, 1 की पावर 3 1 अपॉन में 3/2। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 8 इंटू 2/3 माइनस का 2/3, ये 3/2 रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 16/3 माइनस का 2/3 कट के आ गया बच्चों 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर है। इसके आंसर में आपको लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर ऐड करना है, क्योंकि हम एरिया निकालते हैं। तो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद एक बात और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही होना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल टू 9x। उसमें भी इक्वल के बाद पॉजिटिव है, वेरिएबल x है, तो पॉजिटिव x के लॉन्ग बनेगा, राइट पैराबोला होगा, और 2 से 4 तक इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए क्वाड्रेंट का निकालना है, जैसे 1 करवाया वैसे 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब पैराबोला है, चलो अब वाला मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ऐसे ही होगा 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, इसमें एलिप्स का एरिया निकालना है, ये मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। 5 अपने आप कर लेना, 4 और 5 सेम है। उसके बाद 6 7 सेम है सर्कल वाला, 6 मैं कराऊंगा, 7 अपने आप कर लेना। उसके बाद फिर 8 9 ये मैं करवाऊंगा, 10 11 में से एक भी करवा देंगे, फिर खत्म हो जाएगी, बस इसमें सिंगल एक्सरसाइज है। उसके बाद मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन अप टू हियर बेटा। आंसर इज 14/3 हो गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सब बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 है x² इज इक्वल टू 4y। x² इक्वल में 4y है, एक बार मैं बुक ले लूं, यहाँ पे x² इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 से 4 तक। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना भी और लिखना भी। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो उसको भी लिख लेते हैं, वैसे तो पता ही है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो बेटा आ जाओ, आपने इक्वल के बाद का साइन देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 से मतलब नहीं है, y से मतलब है। इक्वल के बाद साइन है पॉजिटिव y, इसका मतलब ये बनेगा हाफ पैराबोला। तो आप यहाँ बना लो हाफ पैराबोला। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में मजा आता है कब, जब समझ में आ रहा हो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल में 4y है, y इक्वल में 2 1 2 3 4 है ना, ये y है, ये y है, ये y डैश है, और ये x है, ये x डैश है। तो y इज इक्वल टू 2 ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 2 है, और ये है y इज इक्वल टू 4 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेसिकली नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब हमें 2 से लेके ये 0,2 है, 0,2 और ये 0,4 है। तो 2 से लेके 4 तक का हमें एरिया निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। तो सेकंड में हम सेट नहीं करेंगे, सेकंड का जो सेट किया मैंने हटा देता हूँ। ठीक, चलो आगे फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें इतना एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो बेटा दैट इज एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एरिया बताया था मैंने। एरिया दो प्रकार से निकालते हैं, या तो x के लॉन्ग तो y dx। अगर हम x के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला अप्लाई होगा y dx, उसमें x की लोअर लिमिट x की अपर लिमिट आएगी। और अगर हम y के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो x dy अप्लाई होगा, उसमें y की लोअर लिमिट आएगी, y की अपर लिमिट आएगी। अब आप देखो यहाँ पे y की ही लोअर लिमिट है, y की ही अपर लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों नंबर्स हमारे y एक्सिस पे अवेलेबल हैं, तो y की लोअर लिमिट है, y की अपर लिमिट है, इसलिए x dy आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 1 जो मैंने किया था 2 आप करोगे, उसमें y dx इसलिए लगाएंगे बिकॉज़ x की लोअर लिमिट है, x की अपर लिमिट है। तो यहाँ पे आएगा दैट इज x dy 2 से लेके 4 तक। अब इसके बाद देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो बच्चे यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 4y दैट इज 2 रूट y। तो हम यहाँ पे बच्चे 2 to 4 x की जगह रखेंगे 2 रूट y dy। 2 रूट y dy के बाद देखते हैं बच्चों, बीच में गैप नहीं देना है। देखो दैट इज 2 रूट y का मतलब होता है y की पावर हाफ। तो y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y की पावर हाफ में 1 ऐड कर देंगे, दैट इज y की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। इसके बाद 2 इंटू दैट इज y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज 3/2, 2 से लेके 4 तक, यहां तक आ गए। Pause the video and note down up to here. हो गया डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सी देखो यहाँ पे पहुंच गए थे हम। इसके बाद देखते हैं 2 इंटू 3/2, ये 3/2 हो गया रेसिप्रोकल, y की पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो ये आ जाएगा 4/3। इसमें y की जगह पे हम पुट करेंगे अपर लिमिट 4 की पावर 3/2, फिर y की जगह रखेंगे लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2। y की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ से आ गया दैट इज 4/3, 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, 3/2 माइनस 2 है तो 2 को हम लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, 2 को लिख लेंगे रूट 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 उसका स्क्वायर। बच्चों आगे बढ़ो, 4/3 स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, 2 की पावर 3 8, रूट 2 की पावर 3 है तो रूट 2 की पावर 3 का मतलब रूट 2 को 3 बार लिखना, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 आएगा 2, तो यहाँ से आएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वो तो यहाँ पे 2 था ना, 2 और 4 तो हमने यहाँ पे रख लिया था अपर लिमिट लोअर लिमिट, स्क्वायर नहीं है।
तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32/3 माइनस का 4 8 जा 8√2/3। तो बस ये इसका आंसर है। अगर आप चाहो तो 8 कॉमन ले लो यहाँ से, दैट इज 8/3 कॉमन ले लो, तो 8/3 कॉमन आएगा तो 4 माइनस का √2 ये आ जाएगा बस। 8/3 4 माइनस का √2 स्क्वायर यूनिट। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, 8/3 कॉमन था, 4 माइनस का √2 आ गया। ठीक, तो आप वीडियो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन अप टू हियर, दिस कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक हो गया होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 से बच्चे रीड करें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एलिप्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आता है आएगा नहीं, पेपर में आता नहीं, पेपर में आएगा, ये आता था, आता है, आता रहेगा, और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दो प्रकार के एलिप्स हैं, पहले में हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, सेकंड में वर्टिकल एलिप्स है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो प्रकार के एलिप्स होते हैं। ये 4 और 5 में दिए हुए हैं, तो मैं एक करवा रहा हूँ, एक अपने आप घर पे कर लें, समझा देता हूँ मैं आपको, एक अपने आप कर लेना आप लोग। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, x² + 16 + y² = 1। पहले आप ये देखो, अगर x के अपॉन का नंबर y के अपॉन के नंबर से बड़ा है तो इसका मतलब x मोर देन y होगा, तब इसको बोलेंगे हम x एक्सिस एलिप्स। जैसे x के अपॉन में 16 है और y के अपॉन में 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पे x y से बड़ा है, तब इसको बोलेंगे हम x एक्सिस एलिप्स, x एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और अगर उल्टा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में x² + 4 + y² = 1 है, तो उसमें क्या है कि x² के नीचे 4 है और y² के नीचे 9 है, तो x के नीचे का नंबर छोटा है y के नीचे के नंबर से, तो y वहां पे बड़ा हुआ x है ना, तो y एक्सिस एलिप्स होगा, तो उसमें हम वर्टिकल एलिप्स बनाएंगे, तब क्वेश्चन करेंगे, वो अपने आप करना। तो यहाँ पे x एक्सिस एलिप्स है बच्चे, तो हम बनाएंगे डायग्राम x एक्सिस एलिप्स का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बनाया, ऐसे ही बनाया और ऐसे करके बीच में लाइन काट दी, तो दैट इज x डैश, ये y और ये y डैश, और बीच में है हमारा ओरिजिन, इसको बोलते हैं सेंटर, ये सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे दो फोकस होंगे, एक फोकस 1 c,0 होगा और एक फोकस 2 होगा माइनस का c,0। एक तो बीच में सेंटर है 0,0, एक फोकस 1 है c,0, एक फोकस 2 है माइनस का c,0। इसके बाद दो इसमें वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स 1 a,0 और बच्चे एक वर्टेक्स 2 है माइनस का a,0। दो वर्टेक्स हमने शो कर दिए, ठीक है। बाकी माइनर वर्टेक्स होंगे, ये होगा हमारा माइनर वर्टेक्स 0b और 0 माइनस का b, ये माइनर वर्टेक्स कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं मेजर वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स तो एक ही होता है, दो लाइन को बढ़ा लेते हैं। ये बना हमारा फिगर। अब क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम फर्स्ट पे सेट करेंगे, उस पे लिखा हुआ नहीं है तो हम चारों को सेट कर देंगे। तो नाउ वी हैव टू सेट द कंप्लीट फिगर एंड वी हैव टू फाइंड द कंप्लीट एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे इसका रिक्वायर्ड एरिया आएगा। बहुत बढ़िया चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर समझोगे नहीं तो गलती कर बैठोगे। देखो इसमें क्या है कि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और चारों आपस में इक्वल है। अगर हम एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 से इंटू करते हैं तो चारों का आ जाएगा, जरूरत नहीं है कि चारों का निकाल के आप ऐड करो, तो हम एक का निकाल के 4 से इंटू करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम y के लॉन्ग निकाल सकते हैं, x के लॉन्ग निकाल सकते हैं। अगर y के लॉन्ग निकालोगे तो लिमिट होगी 0 से लेके 3 तक। अब इसमें आप देखना पड़ेगा b, देखो अब यहाँ पे हमने निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले x² / a² + y² / b² = 1, ये x एक्सिस एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, तो जैसे हमने कंपेयर किया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से कंपेयरिंग से a² = आ गया 16, a की वैल्यू आ गई +- का 4, है ना बेटा, और b² = आ गया 9,
डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 3। इन सारी वैल्यू को आप शो करो यहाँ पे, तो ए की जगह पे 4,0 माइनस ए की जगह पे -4,0, बी की जगह पे 3, अब 3 आ गया ना, बी की जरूरत नहीं है, और ये आ जाएगा -3। ठीक है भाई, चलो अब फोकस की जरूरत नहीं है, फोकस को सी रखो आप। अब यहाँ पे देखो एरिया, एरिया है y dx, एरिया हम x का लॉन्ग कर रहे हैं, हम x के लॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x की लोअर लिमिट है 0, ये पहले होता है x फिर होता है y, x की लोअर लिमिट है 0, ये वाली 0, और y की जो y और x की जो अपर लिमिट है वो है 4। समझ पा रहे हो, x की लिमिट में से पहले पहले वाली होती है, x की लोअर लिमिट है 0 और x की अपर लिमिट है 4, तो 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे इस वाले कर्व को, जब 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और जैसे उसमें 4 से इंटू करेंगे पूरा एरिया आ जाएगा। आप यहाँ तक नोट करो, आप केवल इंटीग्रेट करना रह गया। अच्छा एक बात और है, अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे x²/16, समझ में नहीं आएगा फिर ज़्यादा, है ना, कंजस्ट हो जाएगा, पहले इतना नोट कर लें। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, वीडियो को पॉज किया करो फिर नोट किया करो। देखिए आया बेटा, आओ सब बच्चे इधर, एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स 0 से 4 तक 4। सबसे पहले x²/16 y²/9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप y²/9 की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी 1 माइनस का x²/16, उधर ले गया मैं इसे, तो यहाँ से y²/9, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 माइनस x²/16, तो y² की वैल्यू आएगी 9/16, 9 को ऊपर 16 नीचे, और 16 माइनस x², तो y की वैल्यू आएगी 9/16 का रूट, और यहाँ से आएगा 16 माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू, अगले स्टेप में करते हैं, देखो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 3/4, और अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आ गए 3/4। भाई ये हमारी काम की वैल्यू है, यही तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से 4, y की जगह रखेंगे 3/4, दैट इज अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और साथ में dx, 4 से 4 काट दो, 3 को निकाल दो बाहर, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 4 तक, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब इसके बाद देखो ये a है और ये x है, और एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको याद करना है, अंडर रूट में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 7.7 कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 7.7 के अंदर बच्चों 3 फॉर्मूले हैं, बड़े वाले फॉर्मूले कहते हैं, ये तीनों फॉर्मूले चैप्टर नंबर 8 में काम आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया निकालने में। तो अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। x/2, उसके बाद सेम क्वेश्चन प्लस a²/2, a² का मतलब 4 का स्क्वायर 16/2, और साइन इनवर्स x/a की जगह 4, ये है हमारा, है ना। तो देखो पहले होता है x/2, उसके बाद सेम क्वेश्चन, फॉर्मूले में क्या है x/2, उसके बाद सेम क्वेश्चन अंडर रूट में a² माइनस x² सेम क्वेश्चन, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब लगाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा x/2 आएगा, x की जगह पे x ही है तो x/2, उसके बाद अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर 16/2, उसके बाद साइन इनवर्स x/a, a की जगह 4, 0 से लेके 4 तक। अब इसमें हमें 4 टाइम्स भी करना है, 4 कोई बात नहीं 3 टाइम्स भी करना है, आगे आप 3 लगा के चलो, ये 3 बोल जाएंगे फिर हम बाद में, है ना। देखो अब इसमें क्या करना है, जहां जहां भी x है वहां रखना है पहले अपर लिमिट 4, फिर माइनस लगा के जहां जहां भी x है वहां रखना है 0, लोअर लिमिट 0। x की जगह रखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस यहाँ रखेंगे 16/2 8 आएगा, प्लस साइन इनवर्स 4/4 आ गया 1 माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, एक काम करो ब्रैकेट लगा लो, अपर लिमिट का ब्रैकेट लगा,
उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लगा दिया, अब यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट 0, ये खत्म। यहाँ पे 16/2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की 0 होती है वैल्यू, ये भी खत्म। यहाँ तक आप नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन हियर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, पर पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, आएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वी आर डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी, सेकंड पार्ट। आगे देखो बेटा, टाइम ना वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 3, उसके बाद 8 साइन इनवर्स 1, तो दैट इज 24, 3 8 जा 24, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, 2 से काट दो उसको, तो ये आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, यह इसका आंसर। वैसे बताया था मैंने, जब भी आप एरिया निकालोगे तो एरिया में आपको स्क्वायर यूनिट्स लगाना ही लगाना है एंड में। कहीं भी एरिया निकाल रहे हो, ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी चीज का, आपको पीछे उसके लास्ट में अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो यूनिट में आपको यू हैव टू ऐड स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। I will tell you the verification of this ellipse वाले क्वेश्चन। पता है एलिप्स वाले क्वेश्चन की एक वेरिफिकेशन भी होती है, आप 1 सेकंड में चेक कर लोगे इसका आंसर क्या आएगा। और अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया फिर तो आप ऐसे निकाल लोगे बिना कुछ किए हुए, बिना बनाए हुए। देखो ये क्वेश्चन था हमारा x² + 16 + y² / 9 = 1, ये क्वेश्चन था। अगर ये एमसीक्यू में आ गया ना तो आप बिना फिगर बनाए, बिना इतना बड़ा क्वेश्चन किए डायरेक्टली शॉर्टकट से कर लोगे, ठीक है। और वैसे बड़े क्वेश्चन में 5 नंबर में आएगा तो वेरीफाई करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखो हमने यहाँ पे एक की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि x² / a² था प्लस y² / b² = 1 था कि नहीं था? ये तो आपने नोट कर दिया होगा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। आंसर है इसका 12 पाई। 12 पाई कैसे आएगा शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। चलो अब देखो बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, बाकी वीडियो को पॉज करके नोट करना। देखो तो जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे x² / a² है तो a² = 16 और यहाँ से है हमारा b² = 9, तो यहाँ से आएगा a = ±4 और b = ±3, है ना। तो एक फॉर्मूला याद कर लो आप एलिप्स में, π/ab, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। π/a की जगह 4 और b की जगह 3, तो बताओ कितना आंसर आना चाहिए और क्या आ रहा है? 12 पाई आना चाहिए, 12 पाई आ रहा है, तो इसका मतलब वी आर करेक्ट, है ना। वेरिफिकेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप रखना चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। हम पूरा कंप्लीट, हमें विश्वास है कि इसका आंसर 12 पाई ही है और 12 पाई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अपने आप कर लेना। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली में है क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर पैराबोला है, फिर एलिप्स है, फिर सर्कल है, उसके बाद लाइन है, हाइपरबोला नहीं है। हाइपरबोला पहले था बिफोर कॉर्नर, ठीक है, अब नहीं। अच्छा पहले बिफोर कॉर्नर